ये हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार हिमाचल में एक राज्य स्तरीय कोरोना रिलीफ कमेटी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेवारी जो है पूर्व मंत्री श्री GS बाली जी को दी गई है। और पूरे प्रदेश में बाली जी अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। इसी प्रकार देहरा में भी हमारी ये जो कोरोना कमेटी है काम कर रही है। जो राज्य स्तरीय कमेटी बाली जी की अध्यक्षता में बनी है, उन्होंने कुछ किट्स जो हैं वो मुझे पिछले कल बुलाकर कांगड़ा में मेरे पास दी थी। उनको मैंने आज कुछ किट्स जो हैं वो उनका वितरण किया है देहरा में, और लोगों के पास पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। हम साथ में ये देख रहे हैं कि हमारे कितने लोग जो हैं, विशेष करके गरीब लोग जो हैं, उन तक हमारी ये किट पहुंचे और उनको रिलीफ पहुंचे। ये हमारा प्रयत्न है, कांग्रेस पार्टी का प्रयत्न है। रिलीफ किट में एक ऑक्सीमीटर है, कुछ दवाइयाँ हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है, कफ सिरप है। ये ऐसा कुछ सामान है जो कि लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को थोड़ी इससे रिलीफ मिल रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा हिमाचली ही नहीं, पूरे देश में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का पर्दाफाश हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। और ख़ास करके पिछले 7-8 सालों में हमारा जो स्वास्थ्य पर जो खर्चा होना चाहिए था, जो बजट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। उसके ऊपर बड़ी लापरवाही की गई है। और हम देहरा की बात करें तो यहाँ पर तो अब खैर सरकार ने देहरा का जो हॉस्पिटल है उसको कोविड केयर सेंटर बनाया है उसमें, लेकिन यहाँ पर भी वो सुविधाएं इतनी जो होनी चाहिए वो नहीं है। ऑक्सीजन के बिना बड़े लोगों ने दम तोड़ा है और बड़े तड़प तड़प कर लोग मरे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी वहाँ पर उनको देखकर रोना आ रहा था, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकते हैं जब तक सरकार उनको ये चीज़ें नहीं देती है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी कमी है, आपस में सरकार का आपस में तालमेल नहीं है। और अगर कोई सामान अब आ ही रहा है थोड़ा बहुत, तो वो दिखावा ज़्यादा हो रहा है और सही मायनों में लोगों तक वो जो स्वास्थ्य सेवाएं जो पहुंचनी चाहिए वो नहीं हो रही है। देहरा में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी और हमने ये सुझाव भी दिया था कि हर जो भी हमारे छोटे छोटे PHC CHC जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं गांव में, देहरा में विशेष करके, उनमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम एक कंसंट्रेटर वहाँ पर दिया जाए। और अगर वहाँ पर हॉस्पिटल्स में एकोमोडेशन नहीं है तो हमने ये भी सुझाव दिया था कि जो हॉस्पिटल के नज़दीक हमारे महिला मंडल, पंचायत घर या दूसरे अगर नहीं है तो कोई दूसरा घर किराए पर लेकर वहाँ ये चीज़ें रखी जाएं और डॉक्टर समय समय पर वहाँ पर उन लोगों को अटेंड करें। ताकि इससे क्या होगा कि टांडा जैसे जो बड़े हमारे कोविड सेंटर हैं या दूसरे हैं, वहाँ पर रश कम होगा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने ही लोग, घर के लोग जो हैं वो उनको, अपने पेशेंट को, अपने घर के सदस्य को जो बीमार है, जो कोरोना पॉजिटिव है, उसको वो अटेंड कर सकेंगे। सरकार की जिम्मेवारी इसमें कम होगी। तो ये छोटे छोटे जो हमारे सेंटर हैं, PHC हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब सेंटर हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का प्रबंध होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इससे बड़ी राहत लोगों को भी मिलेगी और सरकार का भी जब जिम्मेवारियाँ बंट जाएंगी तो सरकार को भी इससे राहत मिलेगी। आज समाचार पत्रों से ही पता चला है कि एक महिला की डिलीवरी को अटेंड करने के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ने ही कोरोना रिपोर्ट के अभाव में उसको अटेंड करने के लिए मना कर दिया।
और डिलीवरी रास्ते में हुई। भगवान की कृपा है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मैं सरकार से, प्रशासन से और डॉक्टरों से तो बेचारे वो तो अपने लगे हुए हैं, अगर वो किसी कोरोना पेशेंट को, जो कंफर्म्ड कोरोना पेशेंट है, अगर वो उसको अटेंड कर रहे हैं, जो भी अपने सुरक्षा कवच पहनकर, तो क्या वही सुरक्षा कवच पहनकर वो उस महिला को अटेंड नहीं कर सकते थे? और मुझे ये रिपोर्ट बड़ी इससे मिल रही है कि हॉस्पिटल्स में भी जो डॉक्टर, हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो अब क्या बोलूं, बात बोलते नहीं बन रही है, वहां पर गेट पर खड़े कर देते हैं उनको और वहीं से ट्रीट कर रहे हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है। एक हमारे ही गांव का लड़का, उसका पैर खराब है, उसको दूर से ट्रीट किया और उसका लड़के का पैर और खराब हो गया। तो मैं ये सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टरों को ये हिदायत दी जाए और उनको वो सुरक्षा उपकरण उनको उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि वो दूसरे पेशेंट्स को भी अटेंड कर सकें। ये जो हार्ट पेशेंट वाले या डिलीवरी वाले या कोई भी जो लोग इमरजेंसी में हैं, उनको तुरंत अटेंड किया जाना चाहिए। पहले वो उनको ये कहा जा रहा है कि घंटों आप पहले तो रिपोर्ट लाओ, लाइन में खड़े रहो, उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार करो। ये तो यहाँ तक पहले ऐसे होता था श्रीमान जी, कोई एक्सीडेंट होता था तो कोई हाथ नहीं डालता था। सरकार ने वो नियम कैंसिल किया कि उसको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। जो आदमी उस एक्सीडेंटल केस को अगर डील करता है कोई सड़क पर, तो आज यहाँ पर जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको तुरंत अटेंड करो, सुरक्षा उपकरण दो आप डॉक्टरों को। डॉक्टरों को सुरक्षा उपकरण देना जरूरी है। डॉक्टरों के पास कोई मना नहीं है, आप उनको जहां ड्यूटी पर लगा रहे हैं, बेचारे कर रहे हैं, अपनी जान भी गंवाई है उन्होंने, तो उनको सुरक्षा उपकरण दो और उनको कहो कि यार साथ साथ में इन, क्योंकि सारे हॉस्पिटल जो हैं वो वहाँ पर गांव में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोरोना पेशेंट को थोड़ी अटेंड कर रहे हैं, वो इन पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं जो इमरजेंसी में।